वे मुनिराज धन्य हैं जो अपनी साधना के बल पर रिद्धियों को प्रकट कर लेते हैं। रिद्धियां वो होती हैं जो एक प्रकार से अतिशयकारी घटनाओं को दिखलाने वाली होती हैं, और सिद्धि वो होती है जहाँ कोई साधक लक्ष्य करके उसे पाने के लिए साधना करते रहता है। सिद्धियों में आकांक्षा होती है, रिद्धियों में कोई आकांक्षा नहीं होती है। विद्याधर आदि होते हैं, मंत्र के प्रयोग से कुछ सिद्धि करने वाले लोग होते हैं। एकाग्र मना होकर के कुछ दिन कुछ वर्षों का संकल्प लेकर मंत्र जाप करने बैठ जाते हैं, और उस जाप के माध्यम से, एकाग्रता के माध्यम से, थोड़े बहुत त्याग के माध्यम से वो विशेष सिद्धि को प्राप्त भी कर लेते हैं। जैसे रावण ने विद्याएं सिद्ध की थी, बहुरूपणी विद्याएं। शस्त्रों को पाने के लिए उसने विद्या सिद्ध की थी, पर जहाँ सिद्धि की साधना की जाती है, लौकिक सिद्धि की, वहाँ उद्देश्य भोगोपभोग की सामग्री को पाना, उद्देश्य किसी को वश कर लेना, उद्देश्य किसी का नुकसान कर देना, किसी को नष्ट कर देना। सिद्धियों में कषाय का भाव होता है, लोभ का भाव होता है, अहंकार का भाव होता है, अथवा हिंसादि क्रूर परिणाम का भाव होता है। प्रदर्शन का भी भाव होता है, ताकि चमत्कार दिखा करके दुनिया को अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाए, प्रदर्शन दिखा करके अपना नाम ऊंचा उठाया जाए। जहाँ ख्याति पूजा लाभ की भावना होती है, वह भी उद्देश्य हो जाता है। लेकिन रिद्धियां जो होती हैं वो सिर्फ मुनिराज को प्रकट होती है। सिद्धियां तो कोई भी कर सकता है। सिद्धि को सिद्ध करने के लिए यह भी आवश्यक नहीं होता है कि आप जैन ही हो, सम्यक दर्शन ही हो। कोई मिथ्या दृष्टि जीव भी कई प्रकार की विद्याओं को सिद्ध कर लेता है। आपने सुना होगा, कुछ तांत्रिक होते हैं, मांत्रिक होते हैं, वो अपनी आजीविका चलाने के लिए, किसी पर प्रभाव डालने के लिए, किसी को वश करने के लिए, सम्मोहन करने के लिए कई प्रकार की साधना करते हैं। शमशान घाट में जाकर के, वन के एकांत क्षेत्र में जाकर के, पर्वत पे, नदी किनारे जाकर के, कुछ तिथि विशेष को, अमावस पूर्णिमा को बैठ कर के वो संकल्पित होकर के साधना कर लेते हैं। वो साधना में एकाग्रता तो होती है, और उस एकाग्रता के माध्यम से कुछ अतिशय वाली घटनाएं जिससे घटती हैं, ऐसी सिद्धियां वे सिद्ध भी कर जाते हैं। पर कहा जाता है जो सिद्धियों के चक्कर में लगा रहता है उसका कभी कल्याण नहीं होता, उसका मरण अवश्य बिगड़ता ही है। क्योंकि सिद्धियों में हिंसा का भाव, कषाय का भाव, किसी को बांधने का भाव, किसी को प्रताड़ित करने का भाव, किसी को रोकने का भाव, पीड़ा देने का भाव है। मंत्र के माध्यम से किसी को बांध रहा है वो, तो वहाँ एक प्रकार से बंधन ही तो हो गया है, कैद ही तो हो गई है, जेल ही तो हो गई है। जैसे जेल में किसी अपराधी को रोक दिया जाता है, बांध दिया जाता है,
अंदर ही अंदर उसे पीड़ा होती है। किसी पंछी को पिंजरे में कैद किया जाए, वो तड़पता है आज़ाद होने के लिए। तो कुछ होते हैं पिंजरे, उसमें कैद किए जाते हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो मंत्र के माध्यम से दूसरों को एक प्रकार से बांधने वाली क्रिया होती है। तो जहाँ भी बंधन होता है वह हिंसा होती है, वहाँ द्वेष का भाव होता है, राग का भाव होता है। अथवा जो मंत्र सिद्धि की जाती है वहाँ लोभ का भाव होता है, लोभ के माध्यम से कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। तो जहाँ जहाँ लोभ अथवा क्रोध आदि कषाय निमित्त रूप होती है, तो नियम से वह किसी न किसी जीव को प्रताड़ित करती ही हैं। तो इस राग और द्वेष के साथ की जाने वाली साधना और वह सिद्धि कर्म बंध का कारण होती है। इसलिए उन साधकों का मरना अच्छा नहीं होता है। जितने भी तांत्रिक आदि होते हैं ना, और जो व्यक्ति सही मार्ग को अपना करके भी, मोक्ष मार्ग को अपना करके भी, व्रत आदि को लेकर के भी, दीक्षा आदि को लेकर के भी इस सिद्धि के चक्कर में पड़ जाता है, मंत्र आदि की सिद्धि, ज्योतिष आदि के चक्कर में, तंत्र आदि के चक्कर में, तो नियम से उस साधक की साधना भी बिगड़ जाती है और उसकी संलेखना कभी नहीं होती, उसका मरण कभी समीचीन नहीं होता है। हाँ, क्योंकि सिद्धि में उस मंत्र के माध्यम से उस शक्ति विशेष को बांधना पड़ता है, वहाँ स्वामित्व का भाव आ जाता है और उसे एक प्रकार से दास बना दिया जाता है, नौकर बना दिया जाता है। हाँ, वो दैवी शक्ति होती है पर मंत्र के माध्यम से वो भी बंध जाती है, तो वो उतने समय तक पीड़ित रहती है। तो वो साधक यदि मुनि भी है तो परिग्रही हो जाता है, मिथ्या दृष्टि हो जाता है नियम से। आगम में तो ये भी वर्णन आता है, कोई मुनि महाराज 11 अंग का अध्ययन कर ले, 9 पूर्व का भी अच्छे से अध्ययन कर ले, 10वें पूर्व में भी प्रवेश जब करता है तो उस समय 1200 विद्याएं आकर के खड़ी हो जाती हैं और उनसे कहती हैं, आप हमारे स्वामी हैं, हमें स्वीकार कीजिए। और वे मुनिराज उन विद्याओं को 500 महाविद्या, 700 लघु विद्याओं, प्रसेन, अंगुश प्रसेन आदि विद्याएं जो होती हैं उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। तो उसी क्षण से वे मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं और उसी क्षण से उनकी सारी जीवन भर की साधना व्यर्थ हो जाती है। तो ये सिद्धियां बड़ी प्रलोभन वाली होती हैं, नाम के लिए, ख्याति के लिए प्रयोग में लाने वाली होती हैं, चमत्कार को दिखाने के लिए होती है, पर इनसे पता नहीं होता है। पर एक सिद्धि होती है जो लौकिक सिद्धि नहीं होती है, वह आत्मिक सिद्धि होती है, वह सही सिद्धि मानी जाती है। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, जहाँ स्व आत्मा की उपलब्धि हो जाती है वह सही सिद्धि मानी जाती है। वो पारलौकिक सिद्धि को दिलाने वाली होती है, सिद्ध अवस्था तक पहुँचाने वाली होती है। तो जो मुनि महाराज होते हैं, व्रती होते हैं, तप त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उनका उद्देश्य ये लौकिक सिद्धि नहीं, नाम के पीछे वाली नहीं। लौकिक सिद्धि जैसे आपने कथाएं पढ़ी होंगी, अंजन चोर को अंजन गुटिका मिल गई थी, वो अदृश्य हो जाता था। कुछ सम्मोहन विद्याएं होती हैं, वो सम्मोहित कर लेते हैं दूसरों को। चमत्कारिक दिग्विद्याएं होती हैं। तो ये सब लौकिक विद्याएं कहलाती हैं लौकिक सिद्धि के रूप में। इनसे उत्थान नहीं, सिर्फ पतन ही होता है। तात्कालिक उस सिद्धि का प्रयोग करने वालों के भक्त तो बन जाएंगे, चमत्कार को नमस्कार करने वाले बहुत से मिल जाएंगे, पूजा करने वाले, नाम लेने वाले बहुत से मिल जाएंगे, पर वह उस साधक को भ्रष्ट कर देते हैं और नष्ट कर देते हैं। लेकिन जिन रिद्धि मंत्र की हम अथवा रिद्धि की हम बात कर रहे हैं, ये रिद्धियां उन मुनि महाराज को प्रकट होती हैं जो निष्प्रह, निर्लिप्त, निरपेक्ष, निस्वार्थ होकर के साधना करते हैं।
रिद्धियां स्वतः ही प्रकट होती हैं। सिद्धियों के लिए उद्देश्य लक्ष्य बनाकर के साधना की जाती है। उनका उद्देश्य सिर्फ उस सिद्धि को पाना है, उससे अलावा कुछ नहीं। जो सिद्धि के चक्कर में पड़ जाता है, चमत्कार के चक्कर में पड़ जाता है, वो अपने उस मुख्य लक्ष्य को भूल जाता है। धर्म का मुख्य लक्ष्य, दीक्षा का मुख्य लक्ष्य, साधना का, व्रत का, उपवास का, त्याग का, तपस्या का क्या लक्ष्य होना चाहिए? आत्म कल्याण, है ना? आप लोग भी जो धर्म करते हो, व्रत उपवास की साधना करते हो, वो क्या लक्ष्य लेकर के? श्रावक प्राय बहक जाता है। जब भी वो धर्म करता है, बड़े बड़े तप करता है, उपवास करता है, दान दे देता है, तो वो उस साधना के एवज में कोई कामना अपने मन में ला लेता है। कौन सी कामना लाते हैं आप लोग प्राय? परिवार की, बच्चों की, हाँ, बच्चों की शादी हो जाए, व्यापार अच्छा चलने लगे, दुकान हो जाए, अच्छा घर हो जाए, सुविधाएं हो जाए, स्वस्थ हो जाए हम। श्रावक प्राय जितना भी धर्म करता है वो आकांक्षा को लेकर के ही धर्म करता है। आप लोग भी में से अधिकतर वही होंगे, है ना? यही है ना कि आपका लक्ष्य आत्मा का कल्याण करना। कहते हैं मुख से, जब जीवन में आपत्ति आती है ना, परिवार पे विपत्ति आती है, परेशानी आती है, कोई बीमार पड़ जाए अथवा पैसा आना बंद हो जाए, दुकान चलना बंद हो जाए, तो क्या कहता है? भगवान के पास आकर के, गुरु के पास आकर के क्या कहता है बताओ? धीरे से गुरु से क्या मांगते हो? एक मंत्र तो मांगते हो, महाराज जी एक मंत्र दे दो ताकि समस्या का निवारण हो जाए, है ना? सबके सामने नहीं कहते हो, धीरे से जब कोई नहीं होता है उस समय कहते हो, एक विशेष मंत्र दे दो हमारी दुकान अच्छे से चलने लगे, एक विशेष मंत्र दे दो बच्चों की अच्छे से शादी हो जाए, एक मंत्र दे दो घर में सब शांति आ जाए। धीरे से कहता है। देखो यदि हम यहाँ मंत्र बांटने बैठ जाएं तो क्या हो जाएगा? भीड़ लग जाएगी कि नहीं? हाँ, भीड़ लग जाएगी कि नहीं? यदि हम आपसे कहें कि मंत्र ठीक 4 बजे से 5 बजे तक ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा सारा सवेरे, तो अपना घर छोड़ करके यहाँ पे रात के अंधकार में आ जाओगे और लाइन लगाकर खड़े हो जाओगे। खड़े हो जाओगे कि नहीं? खड़े हो जाओगे कि नहीं? क्योंकि हर व्यक्ति को मुख्य रूप से अपना स्वार्थ ही दिखता है। दुनिया में धर्म करने वाले बहुत कम है ना? आप जो धर्म भी करते हो उस धर्म के बदले में कोई लौकिक आकांक्षा पाल ही लेते हो। अधिकतर ऐसे ही मिलते हैं। श्रावक की क्या कहें, बड़े बड़े कुछ साधक भी हो जाते हैं, वो भी इसके चक्कर में आ जाते हैं और फंस जाते हैं। यदि ऐसा ना होता तो अब कब से हमारी मुक्ति हो गई होती? अभी तक मुक्ति नहीं हुई संसार से। ऐसा नहीं कि जैन धर्म पहली बार मिला है। कितने बार मिला होगा जैन धर्म? कई बार मिला है। वीतरागी प्रभु कितने बार मिले? कई बार मिले हैं। सच्चे गुरु कितने बार मिले हैं? कई बार मिले हैं। आपने धर्म में कितने बार आकर के भगवान की पूजा व्रत उपवास किए हैं? कई बार किए हैं। फिर भी उद्धार नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? तो आगम ही कहता है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, धम्मम भोग निमित्तम नदुतो कम्मक्षय निमित्तम सद्दहदी रोचेदी पुणे विपासेदी। वो श्रद्धा करता है, धर्म की रुचि करता है, स्पर्श करता है, प्रतीति करता है। सद्दहदी रोचेदी पुनो विपासेदी, पर क्यों करता है? धम्मम भोग निमित्तम, धर्म जो पालन करता है, साधना जो करता है, तपस्या जो करता है, दीक्षा ग्रहण कर लेता है अथवा दान आदि देता है, श्रावक बड़े बड़े विधान कर लेता है। क्यों? धर्म भोगों के निमित्त को लेकर के पालता है। नदुतो कम्मक्षय निमित्तम, कर्म क्षय के निमित्त से वो धर्म का आलम्बन
व्रत उपवास त्याग का आलम्बन नहीं लेता है। अधिकतर यही होता है कि नहीं? वैसे आप रोज आकर के भगवान से नहीं मांगते, रोज आकर के गुरु से नहीं मांगते, जब विशेष आपत्ति आती तभी मांगते हैं, है ना? जैसे वो स्टूडेंट होता है ना, रोज भगवान से कुछ नहीं करता, जब उसका रिजल्ट आना होता है तभी जाकर के कहता है भगवान से, भगवान रिजल्ट अच्छा जाना चाहिए। जब उसकी एग्जाम होती है तभी मंदिर जाता है, पेपर अच्छा चला जाए। वो बच्चा होता है छोटा। और जो बच्चों के गार्जियन होते हैं वे रोज तो नहीं मांगते, कब मांगते हैं? जब कठिनाई बहुत बड़ी आती है तभी मांगते हैं। ऐसे ही है ना? क्या सही कह रहे हैं ना? ठीक उस विद्यार्थी की भांति जो साल भर खूब अच्छे से पढ़ाई करता है लेकिन फाइनल एग्जाम में ही चीटिंग कर लेता है, कॉपी करता है, तो क्या होगा? रोज कभी कुछ नहीं किया उसने, जिस दिन फाइनल पेपर था उसी दिन वो नकल करने लगता है, तो क्या हो जाएगा? पास होगा कि फेल होगा? अरे उसने एक ही दिन चीटिंग की है, बाकी साल भर तो सारी क्लासेस अटेंड की, सारी अच्छे से कोचिंग की, सारी अच्छे से मेहनत की है। तो परीक्षा की घड़ी ही होती है, वो निर्धारित करती है कि स्टूडेंट फेल होता है कि पास होता है। तो जब जीवन में आपत्ति आती है, समझना वो हमारी परीक्षा की घड़ी है। अब उन आपत्ति के क्षणों में हम आकांक्षा रखते हुए धर्म करते हैं कि निकांक्षित भाव से धर्म करते हैं। बस वह निर्धारित करता है हम पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं उन कठिनाई के दौर में आकर के धर्म के बदले में कुछ मांग लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं चमत्कार का प्रभाव दिखाने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, अपना नाम अपनी ख्याति पूजा के लिए ये सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना, लौकिक सिद्धि के। किस लिए धर्म करना, किस लिए साधना करना? तो कर्म की निर्जरा के लिए। आप में से कितने कर्म निर्जरा के लिए धर्म करते हैं? करते हो? कहाँ कर्म ही नहीं दिखते, तो फिर कर्म की निर्जरा कहाँ से होगी? दुनिया को तो जो दिखता है बस उसे ही वो मानता है, उसके अलावा किसी को मानता है? अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं। इसीलिए तो वह अपने धर्म को एक प्रकार से, अपनी साधना को बेच देते हैं। यानी जो सिद्धियों के चक्कर में पड़ता है वो वर्षों की साधना को सिर्फ उस सिद्धि के लिए बेच देता है। और जो बेचने वाला हो जाता है तो वह व्यापारी माना जाता है, वो साधक नहीं माना जाता। नो डाउट उसने बहुत एकाग्र होकर के साधना की, जैसे रावण ने बहुत एकाग्र मना से साधना की। ऐसी साधना की रावण ने, उपसर्ग उस पर होता रहा, फिर भी वह डिगा नहीं, अपनी साधना को छोड़ा नहीं, जाप को छोड़ा नहीं। उसका योग बहुत एकाग्र बना हुआ था, मन उसका भटक नहीं रहा था, मन उसी मंत्र में लगा था, लेकिन उसका उद्देश्य गलत था। उसका उद्देश्य हिंसा का था, अथवा उसका उद्देश्य सिर्फ लौकिक सिद्धि को पाने का था, लोभ का था। तो जहां लोभ अथवा क्रोध का कषाय का भाव आ जाता है और उस निमित्त से कोई सिद्धि की जाती है तो वो हमारे पतन के लिए कारणभूत होती है। लेकिन जिन रिद्धियों की हम बात कर रहे हैं, उन रिद्धियों को प्राप्त करने वाले जो साधक होते हैं वो एकमात्र मुनि महाराज होते हैं। वे भी ऐसे महामुनि महाराज होते हैं जिनका कोई प्रयोजन लौकिक नहीं होता है। वो नाम ख्याति पूजा के लिए साधना नहीं करते हैं। वो आगामी काल में मुझे इंद्र आदि का पद मिल जाए, इस प्रकार ध्यान को रखते हुए कोई कठोर साधना नहीं करते हैं।
तो कैसी साधना करते हैं? वो निर्दोष 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और उस साधना के बल पर वो कुछ भी सांसारिक इच्छाएं अपने मन में नहीं रखते हैं। इन्हें जिनकी गहरी निष्प्रहता होती है, गहरी निर्लिप्तता होती है, निष्प्रहता अर्थात कोई इच्छा नहीं हो रही कि वर्षों हम तपस्या कर रहे हैं, गर्मी सर्दी सहन करते हुए जंगल में एकाग्र खड़े होकर के बैठ कर के एकासन में 4-4 महीने तक साधना कर रहे हैं। इस उपवास के बदले, साधना के बदले ये मिल जाए वो मिल जाए, कोई इच्छा नहीं, ना कोई नाम की इच्छा, ना कोई यह इच्छा कि कोई राजा महाराजा आकर के हमारी पूजा करे, बड़ी ठाट बाट से हमारा प्रचार प्रसार करे, ऐसी कोई आकांक्षा उनकी नहीं होती है। सिर्फ एकमात्र आकांक्षा होती है, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, कम्मक खो दुख खो बोही लाहो समाही मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। अर्थात जो सिर्फ कर्म क्षय के लिए साधना करने वाले होते हैं, जिनकी दृष्टि हमेशा आत्मा की ओर होती है, शरीर पर भयंकर भी उपसर्ग क्यों ना होते रहे, परिचय कठोर से कठोर भी क्यों ना आते रहे, सिंह आदि भी उपसर्ग करते रहे, बारिश भी आते रहे, ठंडी भी हवा भी चलते रहे, जंगल में भीषण आवाज आ रही है उससे कभी नहीं घबराते, और शरीर पे कुछ हो रहा है तो उनकी दृष्टि शरीर की ओर नहीं जाती, उनकी दृष्टि आत्मा की ओर लगी रहती है। तो ऐसे महामुनिराज रिद्धि संपन्न होते हैं, उन्हें कई प्रकार की रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं और वे मुनिराज भावलिंगी संत होते हैं। और द्रव्यलिंगी संत कौन से होते हैं? जो आत्मा की ओर दृष्टि न रखते हुए शरीर के लिए अथवा भोगो भोग की सामग्री के लिए अथवा अपने नाम और प्रसिद्धि के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए जो साधना कर रहे हैं, वे द्रव्यलिंगी माने जाते हैं। द्रव्यलिंगी का अर्थ है साधना तो वो निर्दोष कर रहे हैं, 28 मूल गुण का पालन बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं, प्रतिदिन अपने 6 आवश्यक का पालन यथा समय करते हैं, पर उनका पर्पस क्या होता है? पर्पस आत्म कल्याण का नहीं होता है, उनका पर्पस शरीर की सुख सुविधाएं अथवा नाम आदि के लिए होता है, अथवा धर्म जो है भोगों के लिए होता है। तो जो भोग के लिए साधना की जाती है, नाम के लिए की जाती है, शरीर के सुख के लिए की जाती है, तो वह द्रव्यलिंगी साधक कहलाते हैं। तो ऐसी साधना इस संसारी जीव ने भव भव में कई बार की है, और ऐसा ही धर्म श्रावकों ने भी कई बार किया है, कई बार किया। क्योंकि हमें जितने भी श्रावक मिलते हैं, जब हम उनसे धीरे से पूछते, सही सही बताओ, आप 10 लक्षण धर्म कर रहे हो, आप भक्तामर के उपवास कर रहे हो, 64 रिद्धि के उपवास कर रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है? बोले देखो महाराज जी, अभी आत्मा तो दिखती है नहीं, और इस पंचम काल में मुक्ति तो होना नहीं है। अभी तो क्या है, परिवार में थोड़ी सी कठिनाई आ रही, परेशानी आ रही है, मैं बड़ा फंसा हुआ हूँ। अभी तो सोच रहा हूँ उन परेशानियों से मुझे मुक्ति मिल जाए, इतना ही पर्याप्त है, फिर अगले भाव में देख लूंगा जो भी होगा। जब चौथे काल में जन्म लूंगा ना, तो उस समय मैं देख लूंगा। अभी तो ये बच्चों की बहुत समस्या, क्या करे, पत्नी की समस्या, पति की समस्या, व्यापार की समस्या, उन्हीं से मैं ऊपर नहीं उठ पा रहा हूं, उसी का टेंशन इतना बना रहता है। पहले उससे तो मैं मुक्त हो जाऊं, फिर बाद में मैं आत्मा कल्याण का बात करूंगा, बाद में सोचूंगा आत्मा की। अभी जो शरीर मिला है उसी में इतने रोग है, इतनी बीमारियां हो रही हैं, तो उससे तो मैं सुधार लूं पहले, धीरे से वो कहता है। और आप में से भी ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे धीरे से कहने वाले, है ना। बोले देखो आत्मा दिखती तो है नहीं, अब जो है सो ठीक है, शास्त्रों में लिखा है तो मान लेते हैं, आप लोग कहते हैं तो हम स्वीकार लेते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल इतना ही है, इस भाव में इतना ही, फिर कभी देख लेंगे अगले भाव में।
कुछ लोग ऐसा कह देते हैं, कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं और कहते नहीं, बस इतना ही अंतर है। और कुछ लोग ऐसा कहेंगे भी नहीं, पर वो बोलेंगे अभी तो फिलहाल तो ये समस्या है, फिर बाद में देखेंगे जो सभी होगा। अगले भाव का भी नहीं कहेंगे, बाद में देख लेंगे, अभी ये हम एक ये निपटा लें फिर देखा जाएगा। कौन कहता है? जब उसके परिवार पे, उसके जीवन पे, उसके रोग आदि को लेकर के समस्या आती है, अथवा बच्चों को लेकर, संबंधों को लेकर के आती है, तो उसको इतना ज्यादा टेंशन हो जाता है, इतना तनावग्रस्त रहता है, बोले इससे पहले मुझे मुक्ति पाना है, और जब इससे मुक्त होऊंगा तभी तो मेरा धर्म में अच्छे से मन लगेगा, तब मैं वो समता की बात कर पाऊंगा, तब आत्मकल्याण की बात कर पाऊंगा। फिलहाल अभी ये काम करना। आप में से ऐसे होंगे ना 90% कि 99% होंगे। हमने दुखती रख पे हाथ रख दिया लगता, जो नहीं कहना था वो कह दिया। तो देखो, पहले हम ये समझे, हमें सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, सिद्धि कुछ वो भी हो जाती जो मंत्र वाली सिद्धियां हो जाती, जैसे चौथे काल में हुआ करती थी, तंत्र वाली हो जाती है। और कुछ सिद्धि ऐसी हो जाती है जहां वर्तमान में ही आपको पैसे का लाभ हो जाता है, व्यापार चलने लगता है, अथवा आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो यही आज के जमाने की सिद्धि है। जो आप सोच रहे थे वो काम भगवान के दर्शन पूजन से हो जाता है। वर्षों से केस अटका हुआ था, क्लियर ही नहीं हो रहा था, हमारे फेवर में आ ही नहीं रहा था। हाँ, भगवान 64 रिद्धि के उपवास कर रहा हूं, फिलहाल वो केस निपट जाए। यही सिद्धि वर्तमान की है आपकी, और कोई सिद्धि नहीं है। तो इसी के चक्कर में उलझे हैं। तो देखना हमें क्या करना है, हमें इन सिद्धियों से ऊपर उठ करके उस साधना को करना है। लेकिन यह साधना वही कर सकता है जिसकी गहरी श्रद्धा होती है धर्म पर, प्रभु पर, आत्मा पर, उस मार्ग पर। तभी वह उन व्रत उपवास को इस प्रकार से कर पाता है, अन्यथा वो बहकावे में आ जाता है, चमत्कार से वो प्रभावित हो जाता है। जब यहाँ का सुनता, वहाँ का सुनता, वहाँ 1000 लोग, वहाँ लाख लोग, तो उसे लगता है सही तो वही है, अपन भी ट्राई करके देखते हैं, हो जाता है। यानी जहाँ श्रद्धा डावाडोल होने लगती है, व्यक्ति आत्मा को गौण करके उस बाहरी चकाचौंध से प्रभावित हो जाता है, और इसमें अच्छे अच्छे आ जाते हैं। ध्यान से सुनना। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम उन रिद्धिधारी महामुनि महाराज की बात कर रहे हैं। वे महामुनि राज ऐसे होते हैं जो आत्मा को छोड़ करके कभी और भाव लाते ही नहीं। उनकी दृष्टि में परमार्थ ही एक मुख्य होता है, कोई अर्थ आदि, स्वार्थ आदि नहीं होता है। तो जो ऐसी निष्प्रहता से अपने प्रत्येक आवश्यक का पालन करते हैं, 28 मूल गुण का पालन करते हैं, कोई लौकिक आकांक्षा नहीं रखते हैं, सिर्फ वही आकांक्षा कि मुझे तो कर्मों का क्षय करना है, ऐसी साधना करने वाले कुछ विशेष मुनि महाराज को ही ऐसी रिद्धियां प्रकट होती हैं। और वो रिद्धियां मूल रूप से 8 प्रकार की होती हैं। उसमें पहली रिद्धि होती है बुद्धि रिद्धि, दूसरी रिद्धि होती है क्रिया रिद्धि, तीसरी विक्रिया रिद्धि, चौथी रिद्धि होती है तप रिद्धि, पांचवी बल रिद्धि, छठवीं औषधि रिद्धि, सातवीं रस रिद्धि और आठवीं अक्षीण रिद्धि। अब ये महामुनि महाराज हैं, भावलिंगी हैं, सर्वोत्कृष्ट साधक हैं। पंचम काल में ऐसे महामुनि राज नहीं मिलते, चौथे काल में मिलते हैं। लेकिन आज भी ढाई द्वीप में ऐसे महामुनि राज विदेश क्षेत्र में हैं, क्योंकि विदेश क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल रहता है। तो ठीक है, आज हमें वे रिद्धिधारी मुनिराज नहीं मिलते हैं,
तो क्या करें, हम उन्हें भूल जाएं? नहीं। अब हम उन मुनि महाराज को याद करेंगे, रिद्धिधारी मुनि महाराज को। हमारे उन्हें याद करने का उद्देश्य वो रिद्धि हमें मिल जाए, नहीं। हमारा उद्देश्य इतना है कि जिनकी ऐसी कठोर साधना रही है, उन्हें जब हम नमस्कार करते हैं, उनके मंत्र की हम जाप करते हैं, तो हमारा भी आंतरिक विकास वैसा होने लगता है। तो ये 8 मूल रिद्धि होती हैं, फिर इन्हीं के प्रभेद हो जाते हैं 64 रिद्धि। तो ये 64 रिद्धि के स्वामी कौन होते हैं? तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान। तो जिन तीर्थंकर भगवान की आप पूजा करते हो, उपासना करते हो, अभिषेक करते हो, जाप देते हो, ध्यान आदि करते हो, मंदिर में जाकर के उनके दर्शन करते हो, तो किस उद्देश्य को लेकर के करते हो? वंदे तद्गुण लब्धये। हे प्रभु, मैं वंदना करता हूं, क्यों? आप जैसे गुणों को उपलब्ध करने के लिए। अब देखना, अब तीर्थंकर भगवान को हमने सिर्फ शास्त्रों में पढ़ा है, मंदिरों में उनकी प्रतिमा को देखा है, लेकिन साक्षात उनके दर्शन नहीं किए हैं। तो उतना विशुद्ध भाव एकदम से आसानी से हर एक का नहीं हो पाता है। लेकिन यदि हमने गुरु महाराज के दर्शन किए हैं, उनकी साधना देखी है, उनकी चर्या देखी है, उनकी एक एक आवश्यक देखे हैं, एक एक क्रियाएं यदि देखी हैं, तो उन्हें हम विजुलाइज बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और जिसका हम विजुलाइजेशन कर लेते हैं, तो उन्हें याद करते हुए हमारे विशुद्धि बड़ी आसानी से बढ़ने लगती है। तो हमें क्या करना है? उन महामुनि महाराज को याद करते हुए, कैसे याद करना है? अब आप कहोगे कि हमने तो भी उनके भी दर्शन नहीं किए, लेकिन हमने किनके दर्शन किए? आचार्य भगवान के दर्शन किए। तो इस पंचम काल में वे चलते फिरते साक्षात रिद्धि संपन्न मुनि महाराज की ही भांति थे। तो उनकी हर क्रिया को जब हम विजुलाइज करेंगे, याद करेंगे, देखेंगे, और वह उन्हें से जोड़ने की कोशिश करेंगे जो 64 रिद्धियों से, 63 रिद्धियों से, 2 रिद्धि से, 8 रिद्धियों से सहित है, तो हमारा उपयोग बहुत अच्छे से शुद्ध होने लगता है और जुड़ने लगता है। क्योंकि आज तीर्थंकर भगवान का समोसरण तो हमें मिलता नहीं है। हमें कौन मिलते हैं? सिर्फ गुरु महाराज ही मिल सकते हैं। तो गुरु महाराज भी वही दिगंबर रूप को धारण करने वाले होते हैं। जैसे वे रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, उनका रूप भी दिगंबर ही होता है। उनके पास भी तिल तुस मात्र कोई परिग्रह नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो बस वैसी ही प्रतिकृति इन दिगंबर साधुओं की होती है, आचार्य भगवान की होती है। तो ये रिद्धिधारी महामुनिराज बहुत महान शक्तिशाली होते हैं। अब ऐसे महामुनिराज का ध्यान करने के लिए, उनकी जाप करने के लिए आज वर्तमान में मुनि महाराज हम लोगों के लिए भी कहा जाता है। और यह वर्णन हम नहीं कर रहे, इनका वर्णन साक्षात गौतम स्वामी गणधर देव ने किया है। आज वर्तमान के आचार्यों ने नहीं लिखा है। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि को सुनकर के जिन गौतम गणधर देव ने दिवाली के दिन केवल ज्ञान संध्या काल में पाया, जिन गौतम गणधर ने तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को स्वयं झेला और उसके अर्थ को समझकर हम तक पहुंचाया, तो परमोपकारी हमारे लिए महावीर भगवान से भी अधिक उपकारी कौन है? गुरु, गौतम गुरु। क्योंकि वो कैसे हैं? जैसे एक पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन यदि आपके घर में आ जाए तो क्या होगा? डायरेक्ट करंट आ जाए तो पूरी सब लाइन उड़ जाएगी।
आपके घर में कौन सी इलेक्ट्रिसिटी आती है? एसी वाली, अल्टरनेट करंट वाली, यानी वो पावर हाउस से जो है बिजली पैदा होती है, ट्रांसफार्मर के थ्रू फिर आपके घर में आती है, तो वो आपके उपयोगी रहती है। नहीं तो हाई टेंशन लाइन का प्रयोग करोगे तो स्वयं भी जल जाओगे। तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि तो उस हाई टेंशन वोल्टेज की भांति होती है, उसे तो हम झेल ही नहीं सकते, उसे हम समझ ही नहीं सकते। इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य हमारे भीतर है ही नहीं कि डायरेक्ट हम उनकी वाणी का श्रवण करके उसका अर्थ निकाल पाए। तो हमारे लिए ट्रांसफार्मर की भांति कौन होते हैं? गणधर परमेष्टि, गौतम गुरु, गौतम स्वामी गणधर जो हुए वे गुरु कहलाते हैं। उन्होंने उस हाई टेंशन वोल्टेज को अल्टरनेट करंट में कन्वर्ट करके घर घर पहुंचाया, यानी हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया, तो उसे हम समझ पा रहे हैं। तो हमारे लिए डायरेक्ट उपकारी कौन हो गए? तीर्थंकर से भी बड़े कौन हो गए? गुरु हो जाते हैं। इसलिए गुरु को भगवान से भी बड़ा माना जाता है। सत्य यह है कि तीर्थंकर भगवान बड़े हैं, लेकिन हमारे लिए तो प्यास बुझाने वाले तीर्थंकर तो नहीं हो गए ना, हमारे लिए ज्ञान की धारा देने वाले तीर्थंकर नहीं हुए। हाँ, उनके बिना मिला भी नहीं, लेकिन हमारी प्यास किसने बुझाई? गौतम गणधर देव ने। हमें शिक्षा किसने दी? उन गुरु ने। इसलिए उनको जब हम स्मरण करते हैं, उन्हें हम नमस्कार करते हैं, उन मंत्र की हम जब जाप करते हैं, तो सीधा डायरेक्ट कनेक्शन उनसे जुड़ जाता है। इसलिए हम बड़ों को पहले नमस्कार न करके गुरु को पहले नमस्कार करते हैं। नमोकार मंत्र में पहले हमने किसे नमस्कार किया? सिद्धों को नहीं किया, अरिहंतों को किया। सिद्ध बड़े हैं, अरिहंत छोटे हैं। अरिहंतों को क्यों किया? क्योंकि अरिहंत भगवान तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि करी, वही तो चौथे काल से आ रहा है। लेकिन अभी पंचम काल में तो अरिहंत से भी बड़े कौन हो गए हमारे लिए? अरिहंत बड़े हैं, आचार्य परमेष्टि गुरु छोटे हैं, पर हमारे लिए उपकारी गुरु हो गए। इसलिए सर्वप्रथम गुरु को याद किया जाता है। इसलिए याद किया जाता है कि उनसे हमारा कनेक्शन बड़ा इजीली हो जाता है। इसलिए इन गणधर वलय मंत्र की जाप हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। ये 64 रिद्धि मंत्रों की जाप हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। जब हम इनकी जाप करते हैं और इनका ध्यान करते हैं, तो स्वतः ही बिना मांगे अपने आप वह शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है, और उस शक्ति के माध्यम से हम हर प्रतिकूलता को फेस कर पाते हैं। अब देखना, यहाँ उद्देश्य हमारा उस शक्ति को पाना नहीं है, उद्देश्य हमारा लौकिक आकांक्षा को पाना नहीं है, उद्देश्य हमारा भोगोपभोग की सामग्री को पाना नहीं है। उद्देश्य हमारा इन जाप के माध्यम से, इन मंत्र के माध्यम से क्या है कि मैं अपने आप को आंतरिक रूप से मजबूत बनाता हूं। और जहां हम आंतरिक रूप से मजबूत बन जाएंगे, तो प्रतिकूलता, परिस्थिति विकट कितनी भी क्यों ना हो, हम उसका सामना आसानी से करते हैं। तो देखना, समझना, एक होता है संकट को निवारण करने के लिए मंत्र की जाप करना, और दूसरा होता है संकट को मैं सहन कर पाऊं इसलिए मंत्र की जाप करना। संकट दूर हो जाए या आकांक्षा हो गई, रोग दूर हो जाए, आकांक्षा हो जाए, पैसे की कमी दूर हो जाए, आकांक्षा हो गई। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये असमीचीन है, लेकिन मैं किस लिए कर रहा हूं? हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दे दो कि हर संकट का मैं सामना आसानी से कर सकूं। ये समीचीन मार्ग हो गया। तो हमारा उद्देश्य भोगोपभोग की सामग्री, लौकिक सामग्री की प्राप्ति का नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? हम आत्मिक रूप से इतने मजबूत बन जाएं, मानसिक रूप से इतने मजबूत बन जाएं कि हर समस्या को हम फेस कर पाएं। तो इसमें कोई दोष नहीं माना जाता। कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, महाराज जी आप भी कह रहे हैं कि मंत्रों की जाप से सब कुछ मिल जाता है, तो किस लिए? संकट दूर हो जाए इसलिए नहीं फेर रहे हम मंत्र, इसलिए फेर रहे हैं संकट को लड़ने की शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए इसलिए। क्योंकि मंत्र जाप से ये कभी हो ही नहीं सकता कि जीवन में संकट ना आए।
भगवान की भक्ति से कभी संकट दूर नहीं होते। जो ये सोचता है, ये समझता है कि मैं भगवान की बहुत सारी जाप दे लूंगा, मंत्र की जाप दे लूंगा, भगवान के दर्शन है, भगवान के अभिषेक है, उनके पूजन है, उनके विधान से मैं संकट से रहित हो जाऊंगा, असंभव। वो बड़ी भ्रम में है, क्योंकि संकट जो हमारे जीवन में आता है वो हमारे कर्मोदय से आता है, और कर्म के उदय ने तो भगवान को स्वयं को नहीं छोड़ा, पार्षद भगवान को नहीं छोड़ा, है ना। कमटका जी उपसर्ग करते रहा, क्योंकि जो हम अशुभ कर्म बांध करके आए हैं उसका तो उदय आएगा, फल तो मिलेगा ही। चाहे हम भगवान की कितनी भी भक्ति कर ले और हम ये धारणा बना लें कि मेरी भक्ति से, मेरी साधना से, मेरे व्रत उपवास से, मेरे त्याग से, मेरे दान से मेरे सारे के सारे अशुभ कर्म उदय को ही प्राप्त नहीं होंगे, असंभव। तो फिर भगवान की जाप क्यों करना, भगवान की मंत्र की शक्ति की आराधना क्यों करना? आराधना इसलिए नहीं कि मेरे कर्म बदल जाए, आराधना इसलिए कि हे प्रभु मुझे इतना सक्षम बना देना कि हर अशुभ कर्म का सामना मैं बड़े शांति से कर पाऊं। दोनों में बहुत अंतर है। प्राय गलती क्या होती है, हर श्रावक, हर व्यक्ति, हर भक्त क्या करता है, जब भी वह भगवान की भक्ति करता है, धर्म करता है, तपस्या करता है, दीक्षा लेकर के आराधना करता है, तो भगवान से ये मांग बैठता है कि भगवान मेरे जीवन के सारे संकट दूर हो जाएं। आपने असंभव मांग भगवान के सामने रख दी, हो ही नहीं सकता, किसी के साथ ना हुआ है ना हो पाएगा। तो फिर क्यों करना मंत्र जाप? भगवान मैं मंत्र जाप इसलिए कर रहा हूं, परिस्थिति विकट से विकट कितनी भी क्यों ना है मुझे उसकी चिंता नहीं है, बस मुझे इतना सक्षम बना देना कि हर परिस्थिति को मैं साम्य भाव से सहन कर सकूं। दो तरीके होते हैं परिस्थितियों से ऊपर उठने के, या तो परिस्थिति ही समाप्त कर दो अथवा हम अपने आप को इतना बड़ा बना लें। अपने आप को बड़े करने के दो तरीके, या तो सामने वाले की लाइन मिटा दो, अपनी लाइन बहुत बड़ी खींच दो। तो जो छोटी लाइन है वो कर्म की लाइन है, वो नहीं मिट सकती, वो तो एज इट इज आएगी ही, उदय में आएगी, वो नहीं टल सकती। जब हम भक्ति करते, मंत्र जाप करते, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी साधना से अपनी शक्ति की लाइन बढ़ा देते हैं। जब लाइन हमारी बढ़ जाती है तो कर्मों की लाइन वो अपने आप छोटी हो जाती है। यानी वो विकट परिस्थिति तो एज इट इज थी, वो नहीं बदली, लेकिन जब हम पावरफुल हो गए, हमारे पास इतने अस्त्र शस्त्र आ गए, तो शत्रु पक्ष जो है भले ही पावरफुल पहले था, वो अब ज्यादा हमारा कुछ बिगाड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले परिस्थिति में अस्त्र शस्त्र उतने ही थे, हमारे पास अस्त्र शस्त्र कम थे, स्थिति विकट थी। अब हमने क्या किया, अपने अस्त्र शस्त्र को बढ़ा दिया है, यानी अपनी क्षमता का विकास कर दिया है। तो इन मंत्रों की जाप, इन मंत्रों की आराधना क्यों करना? अपनी क्षमता का विकास करने के लिए। संकट टल जाए इसलिए नहीं, मैं हर संकट का सामना बड़े मजबूती से करूं पाऊं इसलिए। फिर वो संकट शारीरिक हो, वो संकट जो है आर्थिक हो, वो संकट पारिवारिक हो, वो संकट मेरे ज्ञान को लेकर के हो, वो संकट तप को लेकर के हो, वो संकट बल को लेकर के हो, वो संकट चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो कैसे फर्क पड़ता है? इसलिए फर्क पड़ता है कि इन रिद्धि संपन्न मुनिराज को जब हम याद करते हैं, जाप देते हैं, तो डायरेक्ट कनेक्शन हमारा उनसे जुड़ता है, फिर वो ऊर्जा का प्रवाह हम तक आने लगता है, फिर वो हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है। ठीक है, इतने ही रखें। अब कल से एक एक रिद्धि मंत्र उन्होंने कैसे पाया, उस एक एक रिद्धियों को उन्होंने कैसे पाया महामुनिराज ने, उसे समझकर फिर हम कैसे मंत्र का ध्यान जाप करें ताकि हमारे लिए लाभ प्राप्त हो, आगे देख लेंगे। देवादिदेव खजाराट श्री महावीर भगवान की जय हो। परम